नमस्कार साथियों आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। करें योग रहे निरोग। यानी आप जितना योग कीजिएगा, जितना एक्सरसाइज कीजिएगा, जितना व्यायाम कीजिएगा, आप अपने आप को उतना ही चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते होंगे कि योग दिवस ये क्या है, अरे बाबा ये क्या है, इसको कब से मनाया जाता है, योग की उत्पत्ति कैसे हुई, योग के प्रथम गुरु कौन थे, क्या भारत योग का जन्म करता है, योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था, किन किन मुद्दों, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं, कुंदन कुमार। आज के इस नए एपिसोड में हम देखेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इससे पहली बार कब और कहां मनाया गया, योग का जन्मदाता देश कौन है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यह सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी जानदार होने वाला है। तो क्या है दोस्तों, सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि योग ही एक ऐसी कला है जिससे जटिल से जटिल रोगों को दूर किया जा सकता है और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान की तरफ से है दोस्तों। अब आइए देखते हैं विश्व योग दिवस कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। सही बात है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग 21 जून को ही क्यों मनाते हैं। 22 जून को क्यों नहीं मनाया गया, 23 जून को क्यों नहीं मनाया गया, 21 जून को ही क्यों मनाया गया दोस्तों। तो अधिकांश भारतीय अभी भी इस बात से अनजान है कि 21 जून को एक दिवस क्यों मनाया जाता है। जाहिर सी बात है, भगवान शिव जिन्हें आदि योगी के नाम से भी जाना जाता है, योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रीष्म संक्रांति यानी आज उत्तरी गोलार्ध के लिए 21 जून का दिन जो सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है दोस्तों, 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। इसी कारण से हम लोग 21 जून को विश्व योग दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इस संबंध की व्याख्या करने वाली एक दिलचस्प कहानी है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव वर्षों तक ध्यान में बैठे रहे, जहां कई लोग जिज्ञासा से उनके पास आते रहे लेकिन निराश हो गए क्योंकि उन्होंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। तो योग का अर्थ होता है दोस्तों साधना, तप करना, यानी अपने आप को लीन कर लेना, बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों से किसी भी प्रकार का कोई नाता नहीं रहे। योग करने से मन की शांति मिलती है, मन की चेतना का विकास होता है दोस्तों, बुद्धि बढ़ती है, विवेक होता है और आप उन तमाम रोगों से भी मुक्त हो जाते हैं जो आजकल के युवा पीढ़ी के लोग, जैसे हम लोग हुए, युवा पीढ़ी के लोग उन रोगों का शिकार होते जा रहे हैं। तो क्यों मनाया जाता है, इस बात की जानकारी मिल गई। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपका क्या हो सकता है। अगला सवाल आपका हो सकता है कि इसे प्रथम बार कब और कहाँ मनाया गया था। तो दोस्तों, विश्व योग दिवस 21 जून 2015 को 35,985 लोगों के साथ राजपथ, अब नया नाम उसका क्या हो गया, कर्तव्य पथ हो गया है, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, आज के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योग दिवस को काफ़ी धूमधाम से मनाया गया था। अब आपके सामने अगला सवाल ये भी पूछ सकता है आपके मन में कि योग का जन्मदाता देश कौन है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, योग की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत में ही हुई थी। कहाँ हुई थी, योग की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत देश यानी अपने देश भारत में हुई थी। इसके बाद जब दुनिया के अन्य देशों में भी लोकप्रिय हुआ। योग की बात होती है तो पतंजलि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। योग का बात हो और पतंजलि का नाम ना हो तो पतंजलि के बिना योग अधूरा है और योग के बिना पतंजलि अधूरा है। तो इसके जन्मदाता देश कौन है, योग की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, भारत में। तो योग का जन्मदाता देश क्या हो जाएगा, अपना देश भारत हो जाएगा। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है। गौर कीजिए कि योग के पहले गुरु कौन माने जाते हैं। सही बात है दोस्तों, योग तो हम लोग मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं, तो योग के पहले गुरु कौन थे। तो योग विद्या में शिव को आदि योगी, यानी योग के पहले गुरु हम लोग किसे मानते हैं, तो शिव को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं। तो योग विद्या में शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु के माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। यानी भगवान शंकर के बाद से योग की जो परंपरा थी उसको किसने कायम किया, तो ऋषि मुनि ने कायम किया। बाद में दोस्तों कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया।
बाद में इन्हें किसने विस्तार दिया है, तो कृष्ण ने दिया है, महावीर ने दिया और बुद्ध ने दिया है। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया है। इसका सुव्यवस्थित यानी योग का सुव्यवस्थित रूप कौन दिया है, तो पतंजलि ने योग का सुव्यवस्थित रूप दिया है। अब अगला क्वेश्चन आपके मन में क्या चल रहा होगा, तो वो तो स्क्रीन जाने के बाद ही आएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है 2024 का अंतर्राष्ट्रीय योग कहाँ मनाया जा रहा है और इसका थीम क्या है। तो दोस्तों इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसका भारत का मुख्य केंद्र बिंदु अब की बार श्रीनगर है। कहाँ है दोस्तों, श्रीनगर है। इसका थीम है, अब की बार का थीम है स्वयं और समाज के लिए। क्या है दोस्तों थीम, स्वयं और समाज के लिए। खुद प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व आज किए हैं 21 जून को श्रीनगर में। साथ ही साथ उन्होंने एक सभा को भी इसमें संबोधित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के विभिन्न पहलुओं पर आधारित उत्सव और कार्यक्रमों के लिए एक अलग थीम चुनी जाती है। 2024 का थीम है स्वयं और समाज के लिए। इस साल का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मनाया जा रहा है। इसके साथ ही कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों ये श्रीनगर में ही मनाया जाता है, साथ ही साथ हर एक बड़े बड़े राजनेताओं द्वारा, योग गुरुओं के द्वारा इसको भारत के अनेक हिस्सों में इसको काफ़ी धूमधाम से आज सुबह में मनाया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके मन में क्या उत्पन्न हो सकता है दोस्तों, कि योग के पिता के रूप में, योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है, तो योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र की रचना की गई है। इसलिए इन्हें योग का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इसलिए महर्षि को योग का जनक यानी जननी यानी पिता कहा माना जाता है। योग की परंपरा भारतीय समाज में हजारों सालों से है। बता दें कि योग को भारत में करीब 26,000 साल पहले की देन माना जाता है। बाप रे, योग कब से भारत में प्रचलित है दोस्तों, तो 26,000 साल पहले से योग भारत में प्रचलित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके जेहन में क्या हो सकता है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के कारण 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। अपने प्रस्ताव में UNGA ने समर्थन किया कि योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वस्थ और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में यही है दोस्तों, कि हम खुद स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रहें, योग करने के लिए क्या करें, दूसरों को प्रेरित करें। अब आइए अगला क्वेश्चन आपके मन में क्या उत्पन्न हो सकता है कि योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं दोस्तों, योग दिवस ऐसे करना, इसको मोड़ना, यानी जो तरह तरह का योग है, तरह तरह का योग करते हैं हम लोग। तो योग दिवस के लोगों में एलिमेंट्स के प्रतीकों का अर्थ है लोगों में दोनों हाथों को मोड़ना, मिलाना का प्रतीक है। यह सार्वभौमिक चेतना के साथ साथ व्यक्तिगत चेतना के भी मिलान को दर्शाता है। साथ ही साथ दोस्तों मन और शरीर मनुष्य के प्राकृतिक के बीच में मिलन का भी प्रतीक है। तो दोस्तों ये योग दिवस की जो प्रमुख आपके मन में जो क्वेश्चन था उसको मैंने यहाँ पे दिया है। दोस्तों ये जितना भी योग से संबंधित आपको जानकारी देनी थी मैंने यहाँ पे दिया। अब धीरे धीरे आज योग दिवस बना है, क्या क्या रिकॉर्ड बनेगा, कितनी गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज किया गया, कितने गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज किया गया है नाम, इन तमाम खबरों पर एक बार फिर से एक बार आपके सामने हाजिर होंगे दोस्तों अगले करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए इस एपिसोड में, आज का एपिसोड मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।